अमर भाई, ये जो न्यूज़ आ रही है, सर्कुलेट करना शुरू हो गई है कि मिसबाह उल हक को एक अहम रोल दिया जा रहा है और जो टेस्ट टीम के वो कैप्टन थे जो नंबर 1 बनी, बट दूसरी तरफ ये भी काफ़ी डिबेट हो रही है कि एज ए कोच इनका कोई रोल ख़ास रहा नहीं और ये हमेशा ये एज ए प्लेयर तो चले टेस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे, तो आप इनके साथ एज ए प्लेयर भी खेले, इनकी कप्तानी में एज ए कोच भी आपका कमबैक हुआ था जब ये कोच थे, तो आप क्या समझते हैं ये ठीक डिसीजन होगा? देखिए, एज ए कप्तान तो मैं इनके अंडर बहुत खेला हूँ, इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत खेला हूँ और एज ए कोच मैं SNGPL में भी आपके जी मैं खेला हूँ इनके साथ और सिर्फ 2 मैच खेला हूँ एज ए कोच इनके अंडर और उसके बाद मुझे पता नहीं मेरी क्रिकेट कहाँ चली गई है। लेकिन जो भी डिसीजन ये ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जाहिर सी बात है सोच समझ के ले रहे होंगे कि ये टेस्ट की टीम को कैसे लेके चलते हैं। और जैसे आपने बताया कि न्यू कैप्टन आ रहा है, तो पहली बात तो ये है कि न्यू कैप्टन अगर आ रहा है तो शान के साथ ये क्या करेंगे, इसका मतलब शान रेड बॉल से भी चला जाएगा। देखिए जैसे वाइट बॉल से आपको याद होगा इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जब लिस्ट भी आई थी तो उसमें भी लिखा था शान को एक तो इन्होंने बी कैटेगरी में रखा था और ये लिखा था आगे कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, यानी कि कप्तानी रहेगी आपके पास तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहेंगे, अदरवाइज तो शायद बोर्ड इनको लंबा सोच भी नहीं रहा था। नहीं तो फिर आप ये देखें ना कि आपने एज ए कैप्टन इन पे इतना इन्वेस्ट किया और इसको आपने ग्रूम किया, अब जब उसकी ग्रूम की बारी आई है तो आप इसको एक साइड पे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अर्लियर है। आप इसको थोड़ा सा अगर और टाइम दें तो ये बेहतर हो सकता है। 9वें नंबर पे टीम आ गई है, कितना टाइम दे? अच्छा सर देखिए 9वें नंबर पे वो नहीं एक और मैं चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 9वें नंबर पे वो नहीं टीम लेके आया। अगर वो 9वें नंबर पे टीम लेके आया तो मैं तो खुद शान को बोलूंगा कि भाई वो फिर मीडिया पे आके बताए कि अगर उसकी मर्जी के प्लेयर उसको नहीं मिले तो तब वो मीडिया पे आके बताए कि भाई ये मेरी गलती है। अगर उसकी मर्जी के मिले हैं प्लेयर तब आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि भाई ये 9वें नंबर पे टीम लेके आया है। लेकिन इस पे सारा क्रेडिट या सारा आप किसको बोल सकते हैं कि चीफ सेलेक्टरों को बोल सकते हैं, जो सेलेक्टरों को बोल सकते हैं, मैं चीफ सेलेक्टर बोल रहा हूँ, सेलेक्टरों को बोल सकते हैं कि भाई उन्होंने टीम कौन सी दी है शान को जी। आप ये सबसे पहले ये जो मैं आपसे सवाल करना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई लड़के हो ना पॉजिटिव खेलने वाले, तो टीम नीचे आए ना तो तब आप कप्तान को पकड़ सकते हैं। आप जितनी भी दुनिया की टीमें हैं आप ये देखें कि वो टेस्ट क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है या T20 है, वो प्लेयर उनके सिलेक्टर उनको रिकमेंड करते हैं, फिर उनका जो चीफ सिलेक्टर है उसको वो पास करता है कि भाई ये टीम के लिए बेस्ट है कि नहीं है, तब ही आपकी टीम ऊपर जाती है। ये 2 चीजें मैंने आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नंबर 1 ये है कि ऑलमोस्ट 12 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है, 12 में से 9 पाकिस्तान मैच टेस्ट हारा है, मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री के वर्स्ट कप्तान बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ये डिफीट की बात करें, और 3 सिर्फ मैचेस जीता। तो ये जब स्टैट्स इस तरह की चीज़ें आपको शो कर रहे होते हैं, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता जैसे रोहित शर्मा या विराट कोहली की भी अगर 6 साल की क्रिकेट थी, जो हमने परसों भी बात की थी कि उस प्लेयर को टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट होना चाहिए, चाहे वो कैप्टन है या प्लेयर जो पूरा 2.5 साल खेल सके, जो अगर एक आधी सीरीज के बाद फिर कहेगा जी मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा बाहर कर दे, तो ये ठीक डिसीजन नहीं कि हाँ जो लड़के फिट हैं लंबा खेल सकते हैं वही पूरा साइकिल खेलें? देखें, सबसे पहले जैसे आपने बोला कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये वो कैप्टन है कि जिन्होंने इतनी जीत हमें नहीं दी। इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि कौन कैप्टन था कि जिसने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं? टेस्ट में तो अच्छा नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन अगेन इतने मैच कोई भी नहीं, किसी की कप्तानी में नहीं हारा। आप ये देखें ना कि उस वक्त अगर हम लोग टेस्ट मैच नहीं भी जीते थे, अगर सीरीजें नहीं भी जीते थे, तो आप उस वक्त की टीम निकाल के देख लें कि कितने बड़े बड़े नाम होते थे। आप ये देखें सबसे पहले, उसके बाद जो आजकल की टीम है उनके मुकाबले में आजकल की टीम कुछ भी नहीं है, तो फिर भी आप कप्तान पे ही बर्डन डाल रहे हैं। तो बेटर यही है कि भाई अगर आप कप्तान को फारिग कर रहे हैं तो भाई फिर वो सिलेक्टर कहाँ है? आप सिलेक्टर फिर वहीं पे वो तो अभी डिसीजन आता है कि टीम में रहते हैं या एज ए कैप्टन ही खेलते हैं। अभी तो ये न्यूज आ रही है जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रही है कि शायद ऐसा होने जा रहा है। आप ये देखें ना कि वही बात आ जाती है, अगर कप्तान सिलेक्टरों ने रिकमेंड किया होगा ना, या मेंटोर्स होंगे या कोई होंगे, उन्होंने रिकमेंड किया होगा ना कि भाई इसको कप्तान बनाओ। अगर 12 मैचों में उस बंदे को 9 हार मिली है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है या कोई इतना डाउनफॉल नहीं आ गया। टाइम लगता है थोड़ा सा। आप ये देखें कि अगर आप उसको कंटिन्यू करवाएंगे, अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है या वो नहीं कप्तानी कर रहा सही तरीके से, तो आप थोड़ा सा उसको हल्की सी डोज दे सकते हैं।
कि शान तुमने यहाँ पे अगर आपको ये बॉलिंग, यहाँ पे बॉलर ये करवाना चाहिए था, या आप इस तरह थोड़ा सा अटैकिंग करवाते फील्डिंग में या बॉलिंग में अटैक करवाते, फिर उसके बाद जो भी आपका बैट्समैन जा रहा होता आप उससे कहते कि यार थोड़ा सा पॉजिटिव खेलो, तो तब ही आपकी टीम जीत सकती थी। ये सारी चीज़ें कौन बताता है, मुझे आप खुद बताएं। जो हेड कोच होता कोच का काम है, जो है। हेड कोच होता है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, तो उसको ये मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ें बताई गई होंगी। अगर बताई गई होंगी तो उसने उस चीज़ पे अमल नहीं किया, तो तब मैं शान को कसूरवार ठहरा सकता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकता। कप्तानी के अलावा एक और हमने चीज़, उमर भाई, बड़ा आप आई एम श्योर हर चीज़ क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं। ये टेस्ट खेलते थे, वाइट बॉल कम खेलते थे, बट T20 वर्ल्ड कप में 2022 में इनको रखा गया और कहा गया जी ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी क्रिकेट ने ना बड़ा एक रिफ्ट आया। रिफ्ट ये आया कि T20 को ये नॉर्मल अंदाज से खेलना शुरू किया। टेस्ट में अब ये देखा आपने, ये आगे निकल निकल के शॉट्स मारते हैं, एग्रेसिव होते हैं, जिसे इम्पैक्ट करने की बात की। और असल में हफीज़ भाई के दौर में ये आए और हफीज़ भाई ने इम्पैक्ट की बात की थी जब ये लाए गए। तो आपको लगता नहीं है कि हमारी जो ओवरऑल भी जो टीम है, शान को तो स्पेसिफिक ही कोड इसलिए कर रहे हैं कि ये टेस्ट को प्लेयर थे, कि टेस्ट के अंदर हम अग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ अग्रेसिव खेलना चाहिए उधर हम रुक के खेल रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जब मेरी शान से बात हुई थी ना, जो कि मैंने आपके ही शो में, बड़े शोज में मैंने बोला है कि यार, मैंने शान से खुद बोला था कि शान आप एक ओपनर हो, आप कैसे नंबर 4 पे खेल सकते हो। नंबर 4 पे खेलना या मिडल ऑर्डर खेलना इतना आसान नहीं होता कि भाई जाते ही अगर आपको 10-12 की एवरेज मिले, आप नहीं मेंटेन कर सकते उसको। अगर ओपनर खेलोगे तो तब ही आप सरवाइव करोगे। वो अपने नंबर देंगे तो वो खेलेंगे ना सर, चाहे कुछ भी है। उसने वाइट बॉल में डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ था, PSL में इतना परफॉर्म किया हुआ था। अगर वो मैच भी बाहर बैठा रहता ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोग, पूरा मीडिया फिर प्रेशर भी डाल सकता था कि भाई शान किधर है, उसने डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म किया हुआ है एज ए ओपनर, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे। शान ने तो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि जी टीम मुझे जहां खिलाएगी मैं वहां पे खेलूंगा। अब सिंपल सी बात है कि मिडिल ऑर्डर को आप उठा के ओपनर खिला दें तो वो तो अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मारेगा। अगर ओपनर को आप नीचे ले आए चौथे पांचवें पे, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो आप ये देखें कि मैंने इसको उस वक्त बोला था कि शान, अगर आपकी एक सीरीज भी खराब हुई ना, जो आप वनडे भी खेल रहे हो ना वाइट बॉल, ये आपको उससे भी उठा के साइड पे कर देंगे। आप ये देखें, एक सीरीज खराब हुई उसकी, T20 तो गए ही गए, वनडे भी गए, साथ में टेस्ट मैच भी गए। एक टाइम था 2 साल पहले ये ODI के वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो चुके थे। तो फिर आप ये देखेंगे दोबारा जब ये टेस्ट में आए हैं तो एज ए कैप्टन आए हैं, ठीक है। अब वही बात आ रही है कि भाई हम इसको कप्तानी से हटा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हमारे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई साउथस्किल, ठीक है, साउथस्किल एक अच्छा प्लेयर है,